कभी कभी हम जिसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो लोग भी कुछ ऐसा बिहेव करने लगते हैं जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। और कई बार तो लोग हमें हर्ट कर देते हैं, चीट कर देते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ क्यों। तो अगर आप भी लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपे रीजंस को जानना चाहते हैं या फिर ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह के रिएक्शन से पहले सामने वाले ने जाने अनजाने आपको कोई हिंट तो नहीं दिया था जो आप नहीं पहचान पाए, तो अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अब आसानी से ऐसा कर पाएंगे और लोगों के चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरे को देख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही फेमस बुक द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में। सो पहला पॉइंट है कन्फ्रंट योर डार्क साइड। अक्सर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। उनके अच्छे और मिलनसार बाहरी चेहरे के पीछे इनसिक्योरिटी और गुस्सा छिपा होता है। लोग अक्सर अपने सेल्फिश मोटिव को अपने डार्क साइड या नेगेटिव साइड के पीछे छुपा लेते हैं और दुनिया के सामने एक अलग तरह के इंसान की तरह नजर आते हैं। हमें लोगों की डार्क साइड के हिंट्स को भी समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल बन जाते हैं। और हमें दूसरों की कमियां या बुराइयां देखने के साथ साथ अपने डार्क साइड यानी कि अपनी वीकनेसेस और कमियों को भी पहचानना चाहिए। अगर आप अपनी डार्क साइड को अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी ऑनेस्टी लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी। हमें अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। अक्सर लोग जिस तरह की इमेज लेकर घूमते हैं, डिफिकल्ट, डिफरेंट या स्ट्रेस के टाइम में ठीक उसका उल्टा बिहेव करते हैं। मतलब सिचुएशन चेंज तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें डार्क साइड को भी ना सिर्फ पहचानना चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। सो हमें अपने डार्क साइड को अपने से कैसे दूर करना चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप जर्नल लिखा करें या फिर अपनी कोई हॉबी डेवलप करें जहां आप अपने स्ट्रेस को निकाल सकें। मास्टर योर इमोशनल सेल्फ इरेशनैलिटी। भले ही हमें ये लगता है कि हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमें ही कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं और इस तरह हम रियलिटी से दूर होते जाते हैं और लाइफ में इसी वजह से अक्सर गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। इसीलिए हमें रैशनल यानी कि रियलिटी को देखने समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें इमोशन से हटाकर रैशनल तरीके से सोचने और लाइफ की रियलिटी को देखने का मौका देती है, क्योंकि जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशन से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तब तक हम रैशनल नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को और उनके रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्रैक्टिस के थ्रू एक एथलीट अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, उसी तरह से अपने थॉट्स पर ध्यान देने से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इरैशनल या ना समझ पर्सन को उसके इमोशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला स्टेप है बायस, यानी कि किसी एक तरफ के झुकाव को पहचानना। हम अक्सर वही कहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। दूसरा स्टेप है अपने इमोशंस और उसके रीजंस को जानना। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने अंदर की रैशनल पावर को बाहर लाने की डायरेक्शन में काम करना। अगर आप अपने इमोशंस और रैशनैलिटी को बैलेंस करने लगेंगे तो आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में भी ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सहानुभूति यानी एम्पैथी हमें सबसे जोड़ने वाला और सोशल पावर दिखाने वाला एक टूल है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें अपनी लाइफ का पर्पस ना सिर्फ खुद से प्यार करना है बल्कि दूसरों के लिए भी पॉजिटिव होना यानी कि एम्पैथी रखना भी ज़रूरी होता है। अब क्या है कि हम में से कुछ लोग कम तो कुछ बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, इसीलिए हम कई बार खुद की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो ना सिर्फ हमें अपने इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है बल्कि हमें दूसरों से सुपीरियर भी बनाती है। नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो बस खुद से प्यार करते हैं और जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर नार्सिसिस्ट पर्सन एक इंट्रोवर्ट है तो वो खुद की एक अलग दुनिया बना लेता है जहां वो या तो खुद को बहुत कमज़ोर समझता है या फिर सबसे बेहतर समझता है। वो हमेशा सेल्फ डाउट और स्ट्रेस से घिरा रहता है। और वहीं अगर एक नार्सिसिस्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो वो सब पर डोमिनेट करने की कोशिश में लगा रहता है। इस बुक में ग्रीन ने 4 तरह के नार्सिसिस्ट के बारे में बताया है। पहला है कंप्लीट कंट्रोल नार्सिसिस्ट। कुछ नार्सिसिस्ट ना सिर्फ खुद को बेहतर साबित करना पसंद करते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि दूसरे भी उनके हिसाब से चलें।
जैसे कि हिटलर और स्टालिन जैसे लोग। दूसरा है थिएट्रिकल नार्सिसिस्ट। ये लोग अटेंशन पाने के लिए अक्सर ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। तीसरा है म्यूचुअल नार्सिसिस्ट। यूजुअली कपल्स के बीच में म्यूचुअल नार्सिसिज्म देखने को मिलता है। और चौथा है हेल्दी नार्सिसिस्ट। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके बिहेवियर को भी आसानी से समझ लेते हैं। सो इन रियलिटी हम सब कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन राइटर ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों के लिए एम्पैथी रखना और दूसरों को समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सी थ्रू पीपल्स मास्क, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। ग्रीन बताते हैं कि हर पर्सन अपने चेहरे पर अच्छाई का एक मास्क जरूर लगा कर रखता है। लोग अक्सर अपनी पोलाइट, खुश और कॉन्फिडेंस से भरे बिहेवियर के पीछे अपनी जेलसी और इनसिक्योरिटीज को छुपा कर रखते हैं। अगर हम लोगों की दिखावे की हकीकत को नहीं समझेंगे तो हम उनकी असलियत को कभी नहीं जान पाएंगे। हर पर्सन अपनी बातों और बिहेवियर के साथ कुछ नॉन वर्बल हिंट्स भी देते हैं, जिन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करने पर हम काफी हद तक उस मास्क के पीछे छिपे असली चेहरे को देख सकते हैं। वो क्या है ना कि बोलते समय हम लोग लगभग 65% नॉन वर्बल हिंट्स का यूज करते हैं। अगर आप शांत होकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें तो आप उनकी बात करने के तरीके से उनके मूड को भी समझ सकते हैं। हम अपनी लाइफ में अपने हाव भाव पर ध्यान देकर लोगों को ऑब्जर्व करके ना सिर्फ सबके सामने सिंसियर और ऑनेस्ट दिख सकते हैं, बल्कि लोगों के बिहेवियर और उनके असली मूड को भी समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। दूसरों के साथ जुड़ने या काम करने से पहले उनके स्टेटस या उनके द्वारा उस टाइम पर दिखाई गई इमेज से इन्फ्लुएंस ना होकर हमें उनके कैरेक्टर को समझने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए। लोगों के हर दिन की हैबिट उनके काम को दोबारा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है। अगर ऐसे पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप जान पाएंगे कि लोग कोई भी काम एक बार में नहीं करते। हर पर्सन बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा मजबूत कैरेक्टर के लोगों की ओर ही अट्रैक्ट हों और टॉक्सिक या फिर नेगेटिव टाइप के लोगों से दूरी बनाकर रखें। और साथ ही अपने कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व करते रहिए ताकि आप अपने रेगुलर पैटर्न को तोड़कर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। हर इंसान का कैरेक्टर दूसरों से अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे लिए टॉक्सिक रहता है। इस तरह के लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। जैसे कि हाइपर परफेक्शनिस्ट लोग कभी भी किसी काम से खुश नहीं होते। रेबल या विरोधी जिनका बिहेवियर एक्साइटिंग तो लगता है लेकिन रियलिटी में उनमें बहुत बचपना होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर छोटी बात का बुरा मान जाते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि वो हर बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करने वाले, शो ऑफ करने वाले लोग और आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करने वाले लोग, इस तरह के लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, बिकम एन एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। किसी चीज का हमारे पास ना होना हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। किसी चीज के ज्यादा होने से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और उसी चीज के ना होने से हम उसी की ओर अट्रैक्ट होते जाते हैं। हम उन्हीं चीजों के लिए डिजायर्स फील करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। इसीलिए अगर आप अपने आसपास मिस्ट्री क्रिएट करना सीख जाएंगे तो लोग आपको पाना चाहेंगे और आपसे ज्यादा जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि जब भी लोगों के सामने ऐसी चीजें आती हैं जो उनके पास ना हो और जो उन्हें कभी नहीं मिल सकती, तो वो ऐसी चीजों के लिए अट्रैक्ट होते हैं और वो उनके लिए डिजायर बन जाती है। तो अपने डिजायर को जानने के बजाय ये जानने की कोशिश करें कि उसमें ऐसा क्या है जो वो आपको चाहिए, या फिर क्या वाकई आप उसे पाना चाहते हैं। और जब आपके प्रेजेंस में एक मिस्टीरियस इफेक्ट होगा तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लोगों को हमेशा अपने और अपने काम के बारे में एक्साइटेड बनाए रखिए और उनके डिजायर्स को समझने की कोशिश करें। आखिर में रियलिटी के साथ रिलेशन बनाइए जो आपको शांत और फोकस होने में हेल्प करेगा। हमेशा याद रखिए कि हर किसी का एक डिजायर होता है जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। हर इंसान का नेचर होता है जो प्रेजेंट में हमारे सामने होता है हमें सुनाई देता है। हम सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और भी होती है और हो भी सकती है। और यही वजह है कि लोग कई तरह की स्कीम्स में फंस जाते हैं, उसमें पैसे लगा देते हैं या फिर झूठे वादों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके काम के रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो आपकी नज़र हमेशा अपने बड़े गोल पर होनी चाहिए, जिसके लिए अभी हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, लेकिन फ्यूचर में आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी।
हम सभी प्रेजेंट में सुख ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम अपने लॉन्ग टर्म्स के गोल को लेकर चलेंगे तो ना सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव भी बनाएगा। अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो होने वाली प्रॉब्लम्स की रीजंस को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट की हर प्रॉब्लम की जड़ें पास्ट से ही जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और फ्री हैं, लेकिन जब हम किसी को चेंज करना चाहते हैं तो वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और हमारी बात को नहीं मानते। इसीलिए लोगों को उनके डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए हमेशा उन्हें ऐसा फील करवाने की ज़रूरत है कि वो जो कर रहे हैं वो खुद की मर्जी से कर रहे हैं, ना कि हमारे कहने पर। सो लोगों के भरोसे पर कभी भी सवाल ना उठाएं और ना ही उनकी इंटेलिजेंस और अच्छाई को लेकर उन्हें इनसिक्योर फील करवाएं। इससे वो और भी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे और आपका काम और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। सो राइटर कहते हैं कि मास्टर पर्स्यूडर यानी कि दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस करें और लोगों की खुद के बारे में जो भी राय है उसे वैसा ही बने रहने दें। अगर हम दूसरों को अश्योर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ ओपिनियन के बारे में भी एक बार सोचें और दूसरों के ओपिनियन से भी अग्री करें। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। हर इंसान दुनिया को अपनी नज़र से अपनी तरह से देखता है। हर किसी का एटीट्यूड भी अलग होता है। ये हमारा एटीट्यूड ही होता है जो डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में अपने साथ क्या करेंगे। सो अगर आपका एटीट्यूड डर वाला है तो आपको हमेशा चीज़ें नेगेटिव नज़र आएंगी। आप अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड बहुत डाउट करने वाला है तो हमारे प्रेजेंस में भी दूसरे लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाकर अपनी प्रॉब्लम से भी सीख सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपनी विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। हम हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि हम दुनिया की रियलिटी को जानते हैं और दूसरों की तरह इस दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी पर्सन कभी भी दुनिया को एक जैसा नहीं देखता। सो एटीट्यूड क्या है? कार्ल जंग के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड हमारे दिमाग के काम करने और रिएक्ट करने की एबिलिटी है। इसीलिए नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग दुनिया को नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी प्यार नहीं करता और वो सिर्फ क्रिटिसिज्म और धोखे की उम्मीद रखते हैं। अपने खुद के एटीट्यूड को थोड़ा बड़ा कीजिए, लोगों के बिहेवियर के पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश कीजिए, खुद की लाइफ का एक पर्पस बनाइए और उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।